तो बेटा हम आज अपने हेडिंग का जो बात कर रहे थे वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल था। इसके अंदर टू टाइप्स होते हैं। इसमें पहला टाइप्स था एट एन एक्सटर्नल पॉइंट। एट एन एक्सटर्नल पॉइंट में हम क्या करते हैं, एक सर्कल लेते हैं, है ना, स्फेरिकल, मतलब एक स्पेयर लेते हैं। स्पेयर की सरफेस हो गई, इसके चारों तरफ क्या है, एक हमारा क्या चार्जेस हैं। तो इसकी जो दो सरफेस बनेंगी हमारी, एक तो अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस, है ना, एक अंदर और एक बाहर की तरफ। ठीक है, तो इसकी जो रेडियस लेंगे वो कैपिटल आर ले ली हमने, ये ले ली हमने स्मॉल आर। ठीक है, तो और ये जो बाहर और अंदर की है ना, क्लोज्ड और अपर, मतलब बाहर की जो वो है उसको बोलेंगे हम गॉसन सरफेस। ठीक है, तो इसके बाद हमारे जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डी फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई इंटू डी ए, वेक्टर ई इंटू डी ए। तो यहाँ से जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, जो हमारा ई वेक्टर ई और डी ए के ऊपर से वेक्टर अगर हम हटाएंगे, यहाँ से वेक्टर फॉर्म हटाएंगे तो हमारा एंगल आ जाता है, तो डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा। अगर थीटा इज इक्वल टू मैं जीरो कह दूँ कि एंगल मेरा जीरो है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाई डी ए कॉस जीरो, तो वैल्यू आएगी ई डी ए। कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1। क्लियर, तो इसको मान लेते हैं हम डी फाई ई इज इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब आएगा द फ्लक्स थ्रो the flux through the enter Gaussian surface, Gaussian surface, है ना, एंटर गॉसन सरफेस। तो ये आ जाएगा फाई ई इज इक्वल टू फाई ई, डी हम यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ इंटीग्रेशन आएगा ई डी ए। यहाँ से फाई ई इज इक्वल टू ई मैं बाहर ले लूँगा डी ए। अब जब डी ए का इंटीग्रेशन करूँगा तो ये क्या है, स्पेरिकल सरफेस है, स्पेरिकल है, तो स्पेरिकल तो स्पेयर, तो एरिया ऑफ स्पेयर आएगा मेरा। तो डी ए का इंटीग्रेशन करूँगा तो एरिया ऑफ स्पेयर आएगा, एरिया ऑफ स्पेयर होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब बाय गॉसन, बाय गॉसेस थ्योरम, बाय गॉसेस थ्योरम, तो फाई इज इक्वल टू गॉस, अकॉर्डिंग टू गॉस के अकॉर्डिंग क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट होता है। फाई ई इज इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट होता है, तो यहाँ पर क्यू जो है वो टोटल चार्ज है, तो अब ये भी फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, फाई ई इज इक्वल टू ई 4 पाई आर स्क्वायर है। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड और ये इक्वेशन नंबर थर्ड, है ना, कंपेयर in equation second and third, compare equation second and third। तो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा, ई को मैं यहीं रखूँगा, ये रहा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये बात समझ में आई। तो हमारा वो था एक्सटर्नल सरफेस के लिए, तो एक्सटर्नल सरफेस जो है हमारी, उसकी डिस्टेंस रेडियस के लिए थी स्मॉल आर ली, तो ये रहा। अब नेक्स्ट बात करूँगा मैं एट द सरफेस। जब सरफेस की बात होती है तो केवल सरफेस के लिए हमें कितना चेंज करना है, तो ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू अपॉन, अब यहाँ पर जो सरफेस है वो कितनी, इसकी रेडियस कितनी है आर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ ई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये किसके बराबर हो सकती है, क्योंकि सरफेस चार्ज जो होता है हमारा कितना आ जाएगा, सिग्मा आर आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ भी छोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे एट द इंटरनल पॉइंट,
एट द इंटरनल पॉइंट। तो इंटरनल पॉइंट के बारे में जब हम बात करेंगे तो उसके अंदर क्या इंटरनल पॉइंट हमारा क्या होगा, 0 पे होगा यहाँ मिड पॉइंट, है ना। तो एरिया वहाँ पर क्या हो सकता है, कम होते 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 कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। तो यहाँ पर हम कह देंगे फाई ई इज इक्वल टू कैपिटल ई 4πr² इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा जो ये है अंदर का जो एरिया होगा वो कितना है, 0, क्योंकि मिड पॉइंट पर क्या होगा, मिड पॉइंट तो हमारा जो इंटरनल सबसे लास्ट वाला पॉइंट है वो 0 ही होगा अंदर का। तो यहाँ पर फाई ई इज इक्वल टू E4πr² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू या ई इज इक्वल टू इंटेंसिटी इज इक्वल टू 0। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा अंदर का वो 0 होगा। तो ये E4πr² जो होगा वो 0 के बराबर जाएगा। तो हमारी यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू 0।